Okay, so Jai Hind to all of you. So my name is Atul Dhiman. Welcome to the Sabipedia platform powered by Abhimanyu IAS. और ये जो सेशन है अगेन वी आर बैक विद अनदर सेशन फॉर CAPF AC पेपर 2. इसमें हम लोग बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं फॉर द मंथ ऑफ जो हमने नेक्स्ट हर महीने के टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ये मार्च मंथ के टॉपिक्स हैं. 8 टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप अगर पहले पढ़ चुके हैं तो इस वीडियो को देख के ये चेक करो कि जो टॉपिक हमने पढ़े हैं और दोज आर रेलेवेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू दीज टॉपिक्स और नॉट, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपको पेपर 2 में कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसी के अंदर से फंस जाएगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक. पहला जो टॉपिक है जल्दी जल्दी देखेंगे क्या इसके अंदर है. लोकल रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर. देखो ये टॉपिक मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी वीडियोस के अंदर कवर किया था जिसमें वी टॉक्ड अबाउट कि हरियाणा स्टेट ने एक बेसिकली एक्ट पास कर दिया जिसमें उन्होंने लोकल रिजर्वेशन दी है, अपने लोगों के लिए दी है, बिकॉज बेसिकली कोविड क्राइसिस की वजह से बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है. सो ये उन्होंने एक स्टेप उठाया. इसके बारे में हमें एक ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है इनके जो टॉपिक्स हैं वो भी देख लेंगे. सब टॉपिक्स फॉर एग्जाम्पल द बेनिफिट ऑफ सच लॉ, किस किस को क्या क्या बेनिफिट होगा, आम जनता को कैसे बेनिफिट होगा, इंडस्ट्रीज को कैसे होगा, गवर्नमेंट को कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है समझना. इसके अलावा व्हाट आर द इश्यूज ऑफ सच लॉ. अगर आपने पास कर दिया है तो भाई इससे दिक्कत क्या हो सकती है. इससे दिक्कत होगी कि इंडस्ट्रीज को लोकल लोग ही मिलने वाले हैं तो फिर वो जो स्किल है उसके साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा. एंड दिस इज एक्चुअली नॉट द परमानेंट इशू सोल्यूशन फॉर दिस. क्या आप पहले स्ट्रक्चरल चेंजेस कीजिए, आप एजुकेशनल इंप्रूवमेंट कीजिए, तब जाके लोगों को इस तरीके से ये सारी चीजें कीजिए. अदरवाइज ये तो एक शॉर्ट टर्म तरीका है. आप लोगों को पॉपुलिस्ट मेजर करने के लिए, लोगों को थोड़ा बहुत सपोर्ट देने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं. ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है आप इस टॉपिक के अंदर कवर कर सकते हैं. दिस इज वेरी गुड टॉपिक एज फार एज दी जो रिजर्वेशन का कहीं पर भी एस्पेक्ट आ गया ये कंटेंट आपका काम करेगा. इसके अलावा we'll be talking about Indo-Bangladesh border, Indo-Bangladesh relationship. So Indo-US, Indo-Mauritius, Indo-Nepal, Indo-Bangladesh, ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको अगेन यही बोलूंगा इनके सब टॉपिक्स पढ़ लेने. इकोनॉमिक, मिलिट्री, कल्चरल रिलेशनशिप, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये एक सब टॉपिक्स है जो आपने एक के साथ पढ़ लिए तो दूसरे के साथ भी रिलेटेबल होगा. सो इंडो बांग्लादेश टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक कुछ नहीं है, इसमें आपने देख लेना है. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 2 बट ऑल्सो फॉर दी पेपर फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो. इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया हमारा जो है CIBMS, आप पढ़िएगा CIBMS के बारे में, तो वो क्या चीज बताता है और क्या जो है वो इंडो बांग्लादेश के बीच में ये जो सिस्टम हमने सेटअप किया हुआ है इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना. तो कुछ भी इस तरीके से पूछा जा सकता है. चैलेंजेस क्या है इस रिलेशनशिप के अंदर वो भी हम लोग पढ़ सकते हैं इस टॉपिक के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है इंडो एंड पर्शियन गल्फ रीजन. इंडिया एंड पर्शियन गल्फ रीजन बहुत ही तगड़ा रिलेशनशिप है इंडिया और पर्शियन गल्फ का. आपको सभी को पता है ऑयल इंपोर्ट हम लोग कराते हैं. हमारा इंडियन डायस्पोरा इस रीजन में सेटल है. यहां पे इंस्टेबिलिटी होगी, इंडिया में इंस्टेबिलिटी होगी. सो इसके बारे में जानना जरूरी है. मिलिट्री टाइप्स भी हैं हमारे. और देखो इंडियन एयरफोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है. इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम. अब फर्स्ट टाइम किया है तो इंपॉर्टेंट है. और वो कौन सी एक्सरसाइज है, डेजर्ट फ्लैग 6th एक्सरसाइज है. तो आप ये बहुत ध्यान से देखिए कि ये एक्सरसाइज आपकी पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो आपने ये टॉपिक भी थोड़ा सा इसको एनालाइज करके पढ़ लेना है. ठीक है, इसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी. इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसके बारे में हम लोग बात जब करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ. देखो दीज आर द एवरग्रीन टॉपिक. ये इस तरीके का टॉपिक एवरग्रीन है. 1-2 साल तैयारी कर रहे हो ना, आपको खुद समझ आ रहा होगा दिस इज एवरग्रीन टॉपिक. ये आपका रिपोर्ट में भी आ सकता है, ये आपका आर्ग्यूमेंट में आ सकता है, आपका ऐसे में भी आ सकता है.
है। जैसे हमारा अभी रिसेंटली क्या हुआ, डेलीगेशन मतलब मीटिंग होती है इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग, हम लोग हर साल कुछ ना कुछ मीटिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे ऊपर जो है, हमें जो एंगल से सोचना है वो बहुत वेरियस एंगल से सोच सकते हैं, उसमें क्या क्या डिस्प्यूट है इस ट्रीटी को लेके, आगे और क्या क्या डिस्प्यूट है ट्रीटी के अंडर। किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, देन रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इनके ऊपर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो ये भी आपने अच्छे से, एवरग्रीन टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अब उसके बाद है क्वाड ग्रुपिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रिपोर्ट के लिए, इंपॉर्टेंट हो सकती है, पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये जो क्वाड ग्रुपिंग है ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। लीडर्स ऑफ इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान टुक पार्ट इन द फर्स्ट एवर समिट, जो क्वाड नेशंस की है, जो वर्चुअली हेल्ड हुई है। तो इसके बारे में एटलीस्ट करंट में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, क्या सिग्निफिकेंस है, किसको काउंटर करने के लिए ये बनाया गया, इसका अभी रिसेंटली क्या क्या इन्होंने स्टेप्स उठाए हैं क्वाड ग्रुपिंग ने, दैट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ these things, ठीक है। इसके बाद डिजिटल करेंसी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं डिजिटल करेंसी की, है ना, डिजिटल करेंसी ये रहा। सो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, न्यूज में ऑब्वियसली ऑलवेज बीन इन न्यूज, है ना, सो न्यूज में तो है ही है, बट अभी रिसेंटली चाइना हैज फ्लोटेड इट्स ओन सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी। आप ये सोचिए, सो दैट मींस अब डिजिटल करेंसी का फ्यूचर बहुत ही जबरदस्त फ्यूचर है, और ये फ्यूचर पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन अब जैसे ही कोविड आया और सारी चीजें बंद हो गई, वर्चुअल वर्ल्ड एकदम एक्टिव हो चुका है, तो उस सिचुएशन में डिजिटल करेंसी का कुछ अपना ही एक, जो चाइना ने भी अब बैक कर दिया, तो इसकी और वैल्यू जो है एनहांस हो गई है। ECNY इन द सिलेक्टेड सिटीज ऑन द ट्रायल बेसिस। तो सी डिजिटल करेंसी इज अनदर टॉपिक जो आपको पढ़ना है। नाउ दिस इज अगेन द एवरग्रीन टॉपिक, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपके पास इतना कोई 100 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए, जो रिलायबल कंटेंट हो, जिसको आगे बढ़ा के आप लिख भी सकते हो बहुत सारी चीजें। सो एटलीस्ट 100 वर्ड्स का कंटेंट आप लिख लो कि डिजिटल AI क्या होता है, इसके क्या चैलेंजेस है, क्या बेनिफिट्स हैं, किससे फ्यूचर जो है प्रोस्पेक्ट इसका क्या है, ये चीजें लिखना जरूरी है। आपके इंटरव्यू में बहुत जबरदस्त काम में आएगा, आपके पेपर 2 में काम में आएगा। पेपर 1 में ऐसा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा यही होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई करंट में है तो वो हो सकता है, ठीक है। सो AI जो है दैट इज अनदर टॉपिक फॉर यू टू प्रिपेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पुलिस करप्शन इन इंडिया। पुलिस करप्शन इन इंडिया ये अनदर टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आर्ग्यूमेंट और पेपर 1 में जो भी आपका जो ऐसे है उसमें दोनों में इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे। सो पुलिस करप्शन इन इंडिया, आपको पता है रिसेंटली बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और ये हमेशा लाइमलाइट में रहता है टॉपिक। तो व्हाट बेस्ट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द रीजन बिहाइंड द पुलिस करप्शन। आपको पता है, बोला भी जाता है कि पुलिस ओवरबर्डन्ड है ना, बहुत ज्यादा काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो मॉरल ट्रेनिंग्स होती है कि लोगों से कैसे डील करना इनको नहीं आता, वो सारी चीजें जो है वो बेसिकली कमीशंस पे बैठे हैं, कमिटीज की रिकमेंडेशंस भी आई हैं। सो ये सारी चीजें जो है ये पुलिस करप्शन को बढ़ावा मतलब रिलेटेड है। सो आपने एटलीस्ट इस टॉपिक के बारे में क्यूरोसिटी भी जागती है ना, कि क्या इसके अंदर होना चाहिए, क्या हम रिकमेंड कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से। और व्हाट कैन बी डन टू डिस्करेज एंड प्रिवेंट द पुलिस करप्शन, दिस इज अनदर सब टॉपिक जो आप पढ़ सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। सो मैंने आपको फटाफट ज्यादा टाइम नहीं लिया है, हमने 8 टॉपिक मार्च के कंप्लीट कर लिया। अब मैं देखो सिंपल है, आपने पहले पढ़ लिए होंगे, कुछ ना कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, है ना। ये वीडियो आप देखोगे तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा कि क्या हमने वो सही चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, क्या हम बहुत सारे कंटेंट के पीछे भागते रहे और पढ़ना हमें एक्चुअली ये था। अब देखो ये पुलिस करप्शन है, दिस इज अ टॉपिक विच वाज इन द न्यूज। अब यहां से सीधा सवाल नहीं आएगा कि पुलिस करप्शन इन इंडिया बताओ 300 वर्ड्स के अंदर, लेकिन
सवाल को डेराइव किया जाएगा, इस तरीके से कोटेशन फ्रेम किया जाएगा क्वेश्चन जिसमें इसका कंटेंट ही यूज होगा। समझ रहे हो आप? तो आपने क्या करना है, आपने इन वीडियोस को देखो, जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। पॉइंट इज चेक दीज टॉपिक्स, 8 टॉपिक 9 टॉपिक 10 टॉपिक आ रहे हैं, आप उनको चेक कीजिए। कोई टॉपिक आपको मिस लग गया, जस्ट गो एंड गूगल इट, सिंपल एज दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम, अंडरस्टूड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो हमारे जो है कोर्सेज हैं, माइक्रो कोर्सेज है, मॉड्यूल कोर्सेज है, फुल कोर्सेज है। अगर आपको लगता है यू कैन ऑल गो एंड चेक दीज कोर्सेज इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपकी तैयारी जो है ठीक चल रही है, ठीक है। चलिए, तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।